मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के पराशर में आयोजित सराना होली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय खलबूट को उच्च विद्यालय तथा पर्यटन स्थल पराशर को नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत शामिल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल पराशर में आयोजित सराना होली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने पराशर ऋषि मंदिर परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सराना होली मेला देव आस्था, पर्यटन, मनोरंजन, खेल तथा व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों, देव परंपराओं के प्रसार और संरक्षण, स्वरोजगार, कृषि, बागवानी तथा पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। देखते हैं हिमाचल प्रदेश ब्यूरो प्रमुख पीसी शर्मा की रिपोर्ट। और मैं कहना चाहता हूं कि हम मंडी के लोग सब भाग्यशाली हैं कि 70 साल के बाद एक हमको मौका मिला और हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और आप सबकी लहराती हुई तालियों के साथ दोस्तों बहुत स्वागत माननीय आपका। हम हृदय से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके। भारत माता की जय, भारत माता की। की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 मन की। और अगले महीने से हमारी महिलाओं के लिए 50% किराया लिया जाएगा, आधा किराया लिया जाएगा, आधा नहीं लिया जाएगा, आधा माफ कर दिया। और इससे आगे बढ़ करके अगले महीने से ये भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी लोग ऐसे हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन लोगों को बिजली का बिल आएगा। कितना आएगा? 0 बिल आएगा, कोई बिल नहीं आएगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगले महीने के बाद बिजली फ्री हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसका मतलब आप बिजली का ज्यादा उसका वो उपयोग करें। सदुपयोग करना है, लेकिन गांव के लोगों के लिए हमने तय किया कि उन लोग जो लोग 125 यूनिट से कम, यानी कि जिसके घर में 5-6 बल्ब है और उसमें से वो बारी बारी से चलाता है, कमरे में जाता तभी चलाता है, कमरे से बाहर जाता तो बंद कर देता है, उसको 125 यूनिट से कम आता है। और ऐसे लोगों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। 12 लाख परिवार इस तरह के हैं जहां जिनको जो है बिजली का बिल आने वाले समय में 0 होगा। जब हमने ये ऐलान किया तो कांग्रेस को बेचारों को बहुत परेशानी हुई, बोलते ही कितना गलत हो। मैंने कहा भी गलत क्या किया? ना बहुत ज्यादा गलत किया, बादशाह गलत किया, बिल्कुल गलत किया। बोलते नहीं करना चाहिए था। बोलते मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था? तो लोग कर याद था बिगड़ी बोलते। आपने उनको जो है क्या बना दिया? बोलते आपने उनको बोल रहे कि भाई मुफ्त के मुफ्त खोर बना दिए। बोलते उन कांग्रेसियों को पूछना, जब आएंगे आप लोगों के पास आने वाले समय में, आज आएंगे, अब आप उनको बोलिए हम तो मुफ्त खोर हैं,
लेकिन तुम लोग जो देश में सत्ता 50 वर्ष तक करते रहे, इस प्रदेश में सत्ता में 50 वर्ष तक रहे, गरीब लोगों के लिए तुमने क्या सोचा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस सरकार ने उस गरीब बेटी के लिए जो बीपीएल परिवार की है, उसकी शादी जिस दिन होगी तो हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसको मदद कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस सरकार ने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिमकेयर की योजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की पूरे देश के लिए, और हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से हमने निकल सकता है। लेकिन यहाँ इस इलाके को इको टूरिज्म में ला करके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर इसका डेवलपमेंट का प्लान भी करेंगे, और नई राह नई मंजिल के अंतर्गत इस इलाके को ला करके यहाँ पर्यटक आए, 12 महीने आए, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ टूरिज्म का हम नया कुछ प्लान बना करके देंगे ताकि यहाँ पर्यटन और ज्यादा मजबूत हो और इस पावन स्थल पर लोग आकर के यहाँ के दर्शन कर सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। स्थानीय पंचायत के प्रधान जी ने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं। मैं उन सभी प्रस्तावों को डिप्टी कमिश्नर को भेजूंगा और उसके मुताबिक जो करने की चीजें होंगी वो करेंगे। लेकिन एक बात तो कही गई है, जमीन का थोड़ा सा हमारा इंतजाम हो जाए यहाँ पर, और उसके लिए आप इंतजाम करिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण यहाँ पर किया जाए ताकि यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को यहाँ उठने बैठने के लिए एक स्थान मिल सके। बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में अगर यहाँ आकर के दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पर कठिनाई उनको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर जो है एक मुख्यमंत्री लोक भवन की मैं घोषणा करता हूँ, और स्थान उसका तय कर लें जहाँ पे है, लेकिन अच्छी जगह हो और जमीन का ठीक तरह से प्रबंधन हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से सारा दौले की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि जैसे जवाहर जी ने एक बात कही है कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने तो सरकार बन गई, तो सरकार फिर बनानी है, और सरकार बनाने के लिए द्रंग जितना जरूरी है। तो द्रंग जितना जरूरी है तो उसके लिए आप सब लोगों ने मेहनत करनी है। आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए और ऋषि पराशर का भी आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद लेकर के और ऋषि पराशर का आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। उसके लिए हमने कहा ये हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हमारी बहन के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए काम किया। एक भी परिवार हिमाचल में ऐसा नहीं रहा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा। और ये हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां महिलाओं के लिए बस का किराया भी हमने आधा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां हिमाचल प्रदेश में हमने 125 यूनिट जो बिजली है वो भी हमने फ्री कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव में रहने वाले गांव के वासियों को पीने का पानी भी बिना पैसे के दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया। तुम 50 साल सत्ता में रहे और सत्ता में रहते हुए तुम लोगों ने क्या किया, इन सारी बातों का जवाब आप लोगों को देना है। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज तो आप भी देवड़ी के लिए आए हैं, यहाँ पर देवता के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप दर्शन करिए आराम से, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव सदैव आप बनाए रखिए। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। और आपके यहाँ पर एक दो चीजों के लिए यहाँ पर बात कही गई है। एक तो मैं ब्रोक गया था, वहां पर ITI हमने घोषणा की है, उसकी नोटिफिकेशन हम बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में और एक चीज और यहाँ पर कहा है, जो हमारा खलबूट यहाँ पर मिडिल स्कूल है उसके दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है।
और मैं मिडिल स्कूल खलबूट की जो है उसका दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र है, दूर का इलाका है, यहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए। और इसी के साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो इको टूरिज्म के तहत यहाँ हमारे इस इलाके को, इसको हम प्राशर को हम नई राहें नई मंजिलें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारी योजना है उसके अंतर्गत ला ले। और उस योजना के अंतर्गत लाने के लिए हम यहाँ पर मास्टर प्लान कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, मैं इस बात की जानकारी हासिल कर रहा था यहाँ पर हमारे पास कुल कितना जमीन कितनी है। ऐसा कहा गया है कि कुछ देवता की जमीन है, कुछ फॉरेस्ट लैंड है।